जिसने क्लेम किया कि ये मेरी संपत्ति है, अब उसी के पास हम जा रहे हैं अपना निर्णय कराने, और उसने अगर कह दिया कि नहीं नहीं ये आपकी संपत्ति नहीं, मेरी नहीं है भैया, मेरी वक्फ की है, तो अब हम कहीं और अपनी रेमेडी के लिए नहीं जा सकते। न हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट, कहीं नहीं। इस संशोधन के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कौन अपनी संपत्ति वक्फ को कर सकेगा, यानी कि डोनेट कर सकेगा खुदा के नाम पर। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 राज्यसभा में आज पारित हो रहा है, लोकसभा से कल पारित हो चुका है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये संशोधन अधिनियम लाया क्यों गया। तो पहले तो आप ये जानते ही होंगे कि सबसे पहले अंग्रेजों के शासन के दौरान 1913 में ऐसा विधेयक आया, फिर 1923 में आया था, फिर 54 में 1954 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, फिर 1995 और फिर 2013। लेकिन 1995 और 2013 में किए गए संशोधनों के बावजूद भी ऐसी बहुत सी समस्याएं वक्फ के संदर्भ में बनी रही, जो विवाद का कारण लगातार बनी रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात, वक्फ के 1995 और 2013 के एक्ट द्वारा भी जो एक समस्या का समाधान नहीं किया जा सका, वो था सेक्शन 40। इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें प्रॉब्लम यह थी कि भाई, जिस संपत्ति को वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल ने जो है घोषित कर दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है, तो फिर वह वक्फ की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी लीगल रेमेडी नहीं है, अर्थात कोई भी कानूनी अधिकार किसी को नहीं है। और इसी क्रम में क्या हुआ, कहा जाने लगा कि भैया एक सिद्धांत बन गया है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, यानी कि एक बार कोई संपत्ति वक्फ की हुई तो अब वो वक्फ की ही रहेगी, वो किसी और के पास जा ही नहीं सकती, क्योंकि किसी और के पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है। चाहे वो सरकारी संपत्ति हो, चाहे किसी प्राइवेट व्यक्ति की हो, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे किसी मुस्लिम की हो, फर्क नहीं पड़ता। और उस पर भी सबसे बड़ी बात कि अगर मान लो कोई संपत्ति, मान लीजिए मेरी संपत्ति वक्फ ने क्लेम की कि ये वक्फ की संपत्ति है, अब मैं जा करके उसके खिलाफ अपना क्लेम अगर करता हूं, अपील करता हूं, तो कहां कर सकता था? तो केवल और केवल उस ट्रिब्यूनल में, जो कि वक्फ का ही ट्रिब्यूनल है। और जानते हैं, वक्फ का ही ट्रिब्यूनल है और वक्फ के ने ही घोषित किया है। तो ये भारत के संवैधानिक प्रावधान में जो मूल रूप से, जिसे कहा जाता है कि फंडामेंटल जो है, एक तरह का राइट है, वो रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन भारत में है, उसी का सीधा वायलेशन। क्यों? क्योंकि जिसने क्लेम किया कि ये मेरी संपत्ति है, अब उसी के पास हम जा रहे हैं अपना निर्णय कराने, और उसने अगर कह दिया कि नहीं नहीं ये आपकी संपत्ति नहीं, मेरी नहीं है भैया, मेरी वक्फ की है, तो अब हम कहीं और अपनी रेमेडी के लिए नहीं जा सकते। यानी कि ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया जो डिसीजन होता था, वो फाइनल डिसीजन, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, कहीं नहीं। यह भी संविधान की जो मूलभूत ढांचा है उसके विरुद्ध जाता है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि हुआ क्या, मिसमैनेजमेंट वक्फ की संपत्तियों का हो ही रहा था, हो ही रहा है। इसके अलावा जबरदस्ती, या यूं कहें कि जहां मन किया वक्फ का, वहां पर उसने कह दी ये मेरी संपत्ति है और उसको हड़प लिया। ऐसे में लंबी कतार लग गई है, डंपिंग है केसेस के, और लोगों को रेमेडी मिल नहीं पा रही है। ऐसी स्थिति में यह बिल जो लाया गया, इसमें अब कुछ प्रमुख जो संशोधन किए गए हैं, वो इन समस्याओं का एक तरह से समाधान करते हैं। पहली बात तो ये आप सभी जानते होंगे कि वक्फ का तात्पर्य क्या है। तो वक्फ का मतलब है कि अपनी संपत्ति ईश्वर के नाम करना, खुदा के नाम करना। अब इस संशोधन के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कौन अपनी संपत्ति वक्फ को कर सकेगा, यानी कि डोनेट कर सकेगा खुदा के नाम पर। तो पहली बात, 5 वर्ष से वह इस्लाम का, कम से कम 5 साल पहले से इस्लाम का मानने वाला हो। दूसरा, जिस संपत्ति को वह वक्फ को दे रहा है, वह उसका स्वामी हो, ओनर हो, मस्ट बी ओनर, ऐसा नहीं कि यूजर हो। तो अभी इसके पहले क्या था कि जो यूजर है किसी जमीन का, वह भी जमीन को वक्फ के नाम कर सकता था। इसके अलावा एक और, अब इसमें क्या हुआ
नॉट यूजर लग गया कि अब जो यूजर था, प्रयोक्ता था, प्रयोग करने वाला था, संपत्ति उसके नाम थी नहीं तो भी डोनेट कर दिया तो मान लिया जाता था, वक्फ ले लेता था। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। तीसरी बात, एक और कॉन्सेप्ट है वक्फ अलाल औलाद, यानी कि जिसके कोई बच्चे ना रह जाए तो उसकी संपत्ति वक्फ को चली जाएगी। इसमें भी एक संशोधन किया गया कि यदि उसके जो हेयर्स हैं, यानी कि जो उसकी संततियां हैं, उसमें अगर महिला भी कोई है, यानी कि पुत्री है या पौत्री है, तो उसे भी उसका संपत्ति का मालिकाना हक मिलना चाहिए। ये सीधे वक्फ को नहीं जा सकेगी। यह भी प्रावधान कर दिया। अब देखिए, फिर दूसरा जो है, सर्वे कमिश्नर नियुक्त करने की बात की गई। बहुत से राज्यों में सर्वे जमीन का हो ही नहीं पाया, क्योंकि सर्वे का काम जिलाधिकारी से संबद्ध किया गया था और सर्वे नहीं हो पाया। यानी कि जो जमीनें अनाधिकृत रूप से, अनऑथराइज्ड तरीके से वक्फ ने अपनी घोषित कर दी है, उसका सर्वे तक नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश में सर्वे शुरू किया गया लेकिन नहीं हो पाया, आज तक नहीं हो पाया। गुजरात में नहीं हो पाया, बहुत सारे राज्य हैं जहां नहीं हो पाया। तो अब क्या होगा, एक सर्वे कमिश्नर पृथक रूप से नियुक्त किया जाएगा जो जमीनों का सर्वे करके रिपोर्ट सबमिट करेगा। और ऐसे में अब अगला प्रावधान क्या हुआ, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का। यदि मान लीजिए सर्वे के दौरान गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पाई जाती है तो जिलाधिकारी उसको निर्धारित करेगा कि यह सरकारी संपत्ति है, और यदि सरकारी संपत्ति होगी तो उसके पश्चात वह वक्फ की संपत्ति नहीं रह जाएगी। इसके बाद एक और जो संशोधन किया गया है वह है सेंट्रल वक्फ काउंसिल का फॉर्मेशन। अब इसमें यह कर दिया गया है कि 2 नॉन मुस्लिम रहेंगे और कम से कम 2 महिला सदस्य रहेंगी ही रहेंगी, और शिया, सुन्नी तथा बैकवर्ड मुस्लिम क्लासेस के जो लोग हैं उनके भी कम से कम उस समुदाय से एक एक लोग रहेंगे। इसी तरह से बोर्ड, जो राज्यों में बोर्ड होता है, केंद्रीय स्तर पर काउंसिल, तो वक्फ बोर्ड में भी 2 नॉन मुस्लिम रखे जाने का प्रावधान कर दिया गया है। अच्छा, एक और बात है कि अब जो अभी तक जो सबसे बड़ी परेशानी थी, जो खास करके नॉन मुस्लिम लोगों को और सरकार को, कि वह अपील कहाँ करे, तो ऐसा हो गया है कि अपील तो अभी भी जाएगी वहीं पर, क्या कहते हैं, ट्रिब्यूनल में पहली अपील, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल से यदि रेमेडी ठीक नहीं मिलती है, असंतुष्ट रहता है पार्टी, तो वह संबंधित हाई कोर्ट में जाकर के अपना क्या कर सकता है, अपना क्लेम कर सकता है, अपील कर सकता है। यानी कि जो अंतिम निर्णय हो गया था अभी, क्या कहते हैं, आपका ट्रिब्यूनल का, वैसा अब नहीं रह जाएगा। तो मित्रों, वक्फ के इस संशोधन के बारे में जितना भ्रम फैलाया जा रहा है, वास्तव में वह केवल भ्रम ही है, सत्यता उतनी कुछ भी नहीं है। केवल एक झूठ का प्रचार किया जा रहा है कि यह बिल्कुल मुस्लिम विरोधी है। ऐसा नहीं है। और यदि हम किसी भी देश में किसी भी समुदाय के व्यक्ति हो, तो हमें देश के संबंध में जो नियम कानून है उसका पालन करना चाहिए। यहाँ पर एक बड़ी जो है मजेदार बात यह भी जानने के लिए जरूरी है कि ज्यादातर मुस्लिम देशों में वक्फ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वक्फ संपत्ति जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और ना ही खुदा के नाम पर कोई संपत्ति का जो है डोनेशन होता है। ऐसा क्यों है? तो उन मुस्लिम देशों का, लाइक सीरिया, टर्की, लीबिया, इनका मानना है कि संपूर्ण जगत जो है वह ईश्वर का है, तो ईश्वर को क्या कोई दान करेगा। और उनका मानना है कि यह इस्लाम के मूलभूत सिद्धांत के विरुद्ध भी है। भ्रम में ना रहें और भ्रम को फैलने से रोकें। धन्यवाद।